Hello everyone, how are you? And I hope you all are very good at your home. So now I have come with the day 11 of English spoken class. You know, पिछले जो डे 10 था उसमें हमने आपको पास्ट के सेंटेंसेस कराए थे, जिसमें हमने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस में आज हम आपको कराएंगे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो चलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। पास्ट परफेक्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? पास्ट परफेक्ट के बारे में, है ना। इसका भी हमारे स्पोकन में यूज होता है जब हम कुछ ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं जो पास्ट को डिनोट करती है। तो जैसे पास्ट परफेक्ट की जो आईडी है, यानी कि जनरली अगर हम ग्रामेटिकली बात करें तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की पहचान होती है किससे? हैड एंड वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म का यूज हो तो इट मींस द सेंटेंस इज पास्ट परफेक्ट। ओके, अब इसका हम यूज कहां करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज कहां करते हैं सेंटेंसेस का? ओके, तो नाउ देखिए, यूज एन एक्शन विच हैपेंड बिफोर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई भी ऐसा एक्शन है जो बात पास्ट में हो रही है लेकिन किसी एक समय के रहते हैं, किसी समय से पहले वो एक्शन खत्म हो गया। जैसे मैंने 2003 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, हैं कि 2003 तक मैंने अपनी ग्रेजुएशन फाइनल कर ली थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, है ना। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं कि एक निश्चित समय तक हमने पास्ट में कोई काम कर लिया था उस समय से पहले पहले, एन एक्शन विच हैपेंड बिफोर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे मैंने 2 बजे तक अपना लंच कर लिया था, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? आई हैड टेकन माई लंच बाई 2 o'clock, है ना। मैं 10 बजे तक सो गया था। आई हैड स्लेप्ट बाई 10 PM, है ना। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। नेक्स्ट, अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। अगर पास्ट में हमारी कोई ऐसी विश है जो पूरी नहीं हुई है, अनफुलफिल्ड है ना। जैसे सेंटेंस को अगर हम देखें, आई विश्ड आई हैड वर्कड हार्ड, आई विश्ड आई हैड वर्कड हार्ड, मेरी इच्छा थी कि मैं मेहनत करूं, बट आई डिड नॉट वर्क, लेकिन मैंने काम नहीं किया। मेरी इच्छा थी, मैं मतलब विश करता था कि मैं बहुत मेहनत करूं, बट आई डिड नॉट वर्क। जैसे अगर हम बात करें, अगर जीके को ले लें, चलो इसी सेंटेंस में हम क्यों ऐसे सेंटेंसेस का यूज करें? हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज करें ना जो सेंटेंस हमारी एकेडमिक लेवल को इंप्रूव करे। जैसे सपोज दैट मैं एक जीके का सेंटेंस ले लेता हूं यहां पे, द अलेक्जेंडर द ग्रेट, यू नो अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था? एक राजा था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट विश्ड दैट ही हैड वॉन द होल वर्ल्ड, कि उसकी इच्छा थी कि वो पूरी दुनिया को जीते, हैं कि वो पूरी दुनिया को जीते, उसकी इच्छा थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की। तो कोई भी बट ऐसा हो नहीं सका, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसने पूरी दुनिया जीत ली, बट उसकी इच्छा थी, उसका सपना था। इसी तरीके से, है ना, अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, कि पास्ट में कोई कंडीशन जो आपकी पूरी नहीं हुई। जैसे कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम मेहनत करते, यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास हो जाते, बट यू डिडंट वर्क हार्ड, लेकिन आपने मेहनत ही नहीं की, है ना। तो ऐसी कोई भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कंडीशन पैदा हो रही हो पास्ट में कि अगर वो ये काम करता तो उसका ये काम बन जाता, है ना। तो ऐसी सिचुएशन को हम किस में एक्सप्लेन करते हैं? पास्ट परफेक्ट में एक्सप्लेन करते हैं ना, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में आते हैं। तो बोलने में ऐसा होता है कि यदि मैं ये कर लेता तो मैं ऐसा हो जाता, यदि मैं इस कोर्स को कर लेता तो मैं ये बन जाता, है ना। जनरली ऐसी बातें करते हैं। तो उन सेंटेंस को हम पास्ट में, और इसमें कुछ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस?
अगर हम बात करें तो जैसे जनरली एक सेंटेंस बहुत फेमस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, है, या मेरे घर पहुंचने से पहले मां ने खाना बना लिया था, मेरे एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, मेरे एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले एग्जाम स्टार्ट हो गया था, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यानी एग्जाम हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड एट द एग्जाम सेंटर, है कि मेरे एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस का यूज हो रहा है कि मेरे एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले एग्जाम शुरू हो गया था, है ना। तो जहां जो काम पहले होता है उस सेंटेंस को हम पहले बनाते हैं, तो यहां पे क्या है, एग्जाम हैड स्टार्टेड, तो उसको तो बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में, यानी इस वाली कंडीशन में। दूसरा सेंटेंस है एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले, इसको हम बनाएंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, इसी तरीके से अगर मान लो आफ्टर वाला सेंटेंस आ जाए इसमें आफ्टर, जिसमें तो बिफोर दे रखा है, अगर आफ्टर वाला सेंटेंस आ जाता है कि मेरे घर पहुंचने के बाद मां ने खाना बनाया था, है ना। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, पहले काम इसमें कौन सा हुआ है, मेरे पहुंचने के बाद मां ने खाना बनाया था, तो आई रीच्ड द होम आफ्टर mother had cooked food, है, I reached the home after the mother cooked the food, है, after the mother cooked the food, मां ने खाना कब बनाया था, मेरे घर पहुंचने के बाद। तो इसमें ऐसा होता है जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं आफ्टर वाले सेंटेंस में, और जो काम बाद में होता है उसे परफेक्ट में बनाते हैं। लेकिन बिफोर वाला जो होता है, जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो काम बाद में होता है उसे किसमें बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो समझ आ रही होगी कंडीशन, कोई भी पास्ट एक्शन है ना, जो एक निश्चित समय से पहले हमने कोई काम कर लिया है, टाइम दे रखा है पास्ट के एक्शन में कि उतने बजे तक हम ये कर लिया था, तो वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। कोई भी अनफुलफिल्ड विश हो, है कि मेरी इच्छा थी मैं ये कर लेता, है, मेरी इच्छा थी मैं ये पढ़ लेता, मेरी इच्छा थी मैं उसको ये करा देता, तो ऐसे सेंटेंस भी किसमें, पास्ट परफेक्ट में बनाए जाते हैं। और कोई भी अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, यानी कोई कंडीशन हो पास्ट में, यदि मैं मेरे साथ ऐसा होता, यदि मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं एक नया मकान खरीद लेता, है ना। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको भी हम किसमें बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, है ना। तो आई थिंक ये चीज आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर इनको ही हम नेगेटिव वे में ले जाएं, है ना, ये सारे सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हैं, इनको अगर हम नेगेटिव में ले जाएं, सपोज दैट एक सिंपल सेंटेंस हम बना लेते हैं, जैसे आई हैड रीच्ड दिल्ली बाय 9 o'clock, मैं 9 बजे तक दिल्ली पहुंच चुका था, हैं, 9 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच गया था। तो इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद में नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हेड के बाद में नॉट आ जाएगा, हेड के जस्ट बाद में, है ना। अगर सपोज दैट हम इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेड को हम पहले ले आएंगे, हेड आई रीच्ड दिल्ली हैं बाई 9
o'clock क्वेश्चन मार्क। हैड यू, या फिर आई की जगह हम यू कर दें यहाँ पे, हैड यू रीच दिल्ली बाय 9 o'clock, क्या तुम 9 बजे तक दिल्ली पहुंच गए थे? नो। इस सेंटेंस को नो में जवाब दो, नो। तो कैसे बनाएंगे? नो आई हैड नॉट रीच्ड दिल्ली बाय 9 o'clock है? नहीं। आप, क्या आप, अब इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अगर हम लेके जाएं तो कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव, नेगेटिव में सिर्फ हेड के बाद नॉट लगा देना है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हेड को सबसे पहले लगा देंगे, लाइक दैट, had you not reached Delhi by 9 o'clock, क्या तुम दिल्ली 9 बजे तक नहीं पहुंचे थे? हैड और नॉट इनको हम कंबाइंड लिखना चाहें, हैं, एक साथ लिखना चाहें, तो हम लिखेंगे hadn't, क्या लिखेंगे? hadn't you reached Delhi by 9 o'clock। अगर सपोज दैट इज सेंटेंस स्टार्ट होता है किसी WH वर्ड से, किससे होता है? WH वर्ड से, तो जैसे मान लो आप 9 बजे तक दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे थे, या क्यों पहुंच हुए थे, या कैसे पहुंचे थे? आप 9 बजे तक दिल्ली कैसे पहुंचे थे? तो कैसे बनाएंगे? हाउ हैड यू रीच्ड दिल्ली बाय 9 o'clock, कैसे पहुंचे थे? हैं? आप क्यों नहीं पहुंच पाए थे? Why had you not reached Delhi by 9 o'clock? इसको हम had और not को साथ मिलाकर कैसे बोलेंगे? Why hadn't you reached, या why hadn't you reached Delhi by 9 o'clock? कैसे? Why hadn't you reached Delhi by 9 o'clock। ओके, तो पास्ट परफेक्ट शायद आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और इसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सारी की सारी जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, वे ऑफ सेंटेंस, किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है, ये एक तरीके से हमारे माइंड में रिवाइंड हो जाती है। इनको, सेंटेंस को हिंदी में लिखो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, लगातार इनको बोलने की कोशिश करो, और जो अक्सर, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर यदि वाकई आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो एक काम जरूर करें, डेली एक अपना रूटीन बना लें 45 मिनट्स का। डेली 15 मिनट सुनना है कोई भी चीज, यानी कि कोई मोबाइल वगैरह पे 15 मिनट कोई भी इंग्लिश सबटाइटल सुनना है। 15 मिनट आपको क्या करना है? रीड करनी है। कोई भी इंग्लिश की बुक लेकर के आप रीड कर सकते हो, अपने इंटरेस्टेड, जिस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी इंग्लिश का नोवेल हो या स्टोरी हो, XYZ कोई भी चीज हो, उसको रीड करो, और 15 मिनट आप उसे राइट डाउन करने की भी कोशिश करो। ओके, इस 3 फॉर्मूले पे आप काम करो, तो देखो आप अपने आप हर दिन आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश स्पोकन बट योर वे ऑफ, यानी कि सारे आपके जो स्किल्स हैं, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो, रीडिंग स्किल्स हो, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स हो, ईच एंड एवरी स्किल्स वुड बी इंप्रूव इफ यू डू the 3 principle of learning of English spoken. Okay, reading, writing and listening. So okay, and thank you and wish you all the best to all my dear one. अगला पॉइंट देखिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसकी आईडी क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें हैड बीन का यूज होता है, इसका यूज होता है हैड बीन, और एक्शन वर्ब में हमेशा आईएनजी यूज की जाती है ना, जो कि अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। किसी भी एक्शन वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी यूज करें तो इट मींस वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है ना, क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम कहां करते हैं, वॉच आउट, टू शो द कॉन्टिन्यूअस एक्शन विद अ टाइम, समय के साथ किसी कंटिन्यू एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। यानी पास्ट में कोई एक्शन लगातार चल रहा है और उसमें समय भी दिया हुआ है? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी वह क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, सिंस लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से, सिंस लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से वो क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, है ना। 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 महीने से, कोई भी XYZ टाइम दे रखा हो, टाइम के साथ अगर कोई भी एक्शन पास्ट में कंटिन्यू है, पास्ट में कोई भी एक्शन कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में बनाते हैं। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव वे में लेकर के जाएं तो ये सेंटेंस ही हैड नॉट बीन, पूरा पीछे का सेम, ही हैड नॉट बीन, हैड नॉट को हैडंट भी लिख सकते हैं ओके। अगर इसको सिर्फ इंटेरोगेटिव में लेके जाएं तो हैड ही बीन प्लेइंग और पूरा सेम एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लेके जाएं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लेके जाएं तो हैड ही नॉट बीन, पूरा सेम, हैड ही नॉट बीन, हैड नॉट को साथ भी लिख सकते हैं, हैडंट ही बीन, क्या हो जाएगा फिर, हैडंट ही बीन प्लेइंग क्रिकेट since last 2 hours, है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। कोई भी एक्शन अगर पास्ट में कंटिन्यू है, उसमें समय दे रखा है, समय के साथ कंटिन्यू है, तो उस एक्शन को हम किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैड और हैड बीन दोनों का यूज हम कहां करते हैं, तो आप इसका यूज कीजिएगा, सेंटेंसेस बनाइए ज्यादा से ज्यादा, से आपकी दोनों ही सेंटेंस काफी अच्छे हो जाएं। ओके एंड थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।